हाँ जी, आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल जी। हमारा आज का जो चर्चा का विषय होने वाला है वो स्वास्थ्य के लिए। तो चलो जी, इसकी जो हम शुरुआत करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर विच माया, तीसरा सुख औलाद आज्ञाकारी, चौथा सुख अपनी समझदारी। आज तक जो भी मैंने ये सिस्टम जो समझा है स्वास्थ्य के रूप में, जिस भी चीज़ को, वो सारी जो चीज़ें आपसे साझा करने वाला हूँ। अब जैसे क्या है, ये आप अपनी जो आज की वीडियो है ना, इसको एक ट्रेनिंग की तरह ही लेना होगा, समझना होगा अच्छी तरह से। आपको इसको जो समझ लेना है और अपने जीवन में जीने का जरा अच्छा तरीका है। ठीक है जी। उदाहरण के लिए अपने ले लिया है अपने एक किसान को। जैसे पहले के किसान सुबह 3 से 4 के बीच में उठते थे, खेत में जाकर के काम करते थे और 8 और 9 बजे तक वो कुछ खाते पीते थे नहीं थे। उससे जब शुरुआत में लस्सी वेला होता था जी, 8 से 9 बजे तक खेत में लस्सी पहुंचती थी और किसान लस्सी पी करके दोबारा फिर काम पे लग जाता था। फिर दोबारा काम करने के बाद में फिर कोई चीज खाना पीना किया करता था। और आज के दिन अपने क्या करते हैं, उठते ही बोले भी खाए बिना खेत नहीं जाना जी, चाय पिए बिना घर से बाहर नहीं निकलना। तो इस यही हमारी जो गलतियां हैं, इस गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा जी। सुबह हमें उठते ही 5 घंटे का जो है निर्जला फास्टिंग करना है। निर्जला फास्टिंग के बाद 3 बार हमें एनीमा करना है और अपक्व आहार ही हमें जो है लेना है। हमें बीमारी चाहे कोई भी, हर बीमारी ठीक हो जाएगी इससे। अब बात करते हैं कि निर्जला फास्टिंग कैसे करनी है, इसका मतलब क्या है और कितनी देर करनी है। निर्जला फास्टिंग का मतलब ये है जी, मुंह में कोई भी चीज नहीं लेनी, पानी नहीं लेना, चाय नहीं लेना, कोई खाना नहीं लेना। ठीक है जी। बस ये हो गया हमारा निर्जला फास्टिंग। ये कम से कम हमें 4 या 5 घंटे का जरूरी है। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जरूरी है और जो बीमार है वो इससे ज्यादा करे तो और ज्यादा भी लाभ मिलेगा। फिर आ गया जी एनीमा। एनीमा के लिए हमें जो एनीमा पोर्ट की जरूरत है। एनीमा पोर्ट आजकल जो बाजार में मिल रहे हैं, ये 300 से लेकर जी 1100 रुपए तक इसकी कीमत ले रहे हैं। एनीमा पोर्ट जो है बाजार में मिल रहे हैं जी, ये 300 से लेकर 1100 रुपए तक इसकी कीमत जो मेडिकल वाले वही ले रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। और इनको आप घर में भी अगर बनाना चाहो, वो भी हम आपको वीडियो ये एक बना के दे देंगे, घर में भी आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको बाजार में मिलता है तो वो अच्छी बात है, वो ले लो। उसमें बस सिर्फ एक गुनगुना पानी लेना है। 1.5 लीटर का एक डिब्बा आता है, कोई ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है वो। 1.5 लीटर का एक डिब्बा है, पानी डलता है उसमें, वो गुनगुना पानी डालना है। उसके पैप लगी होती है, वो जो कैथेटर होता है आगे, जो 2-1 इंच अपने मलद्वार में डाल देना है जी पाइप को, और उसको पानी छोड़ देना है। पानी आपके पेट में चले जाएगा, वो अपने आप जब आपको प्रेशर आए तो आप लेटरिन टॉयलेट चले जाना। बस इतना ही काम है। ये दिन में 3 बार से आप शुरू करो, उसके बाद आप अपने आप बढ़ाओगे और आपको समझ में आ जाएगा ये इसका फायदा क्या है। अब देखो, इससे उल्टी के लिए भी एनीमा करना है और आपको दस्त लगे हुए तो भी आपको एनीमा करना है। ठीक है जी। A to Z कितनी भी बीमारी है उसके लिए एनीमा जरूरी है, अनिवार्य है और बहुत ज्यादा लाभकारी भी है। इसके बाद अब आप बोलेंगे भी हमें कब्ज नहीं है, हमें तो एनीमा हम मतलब क्यों करें। एनीमा जैसे अपने क्या है, कितने साल हो गए हमें जलेबी फाफड़ा बाजार का खाया, तला हुआ खाया, तो वो जो हमारे पेट में जमा हो गया, जम गया, वो बाहर भाई निकला ही नहीं। ठीक है। अगर ये कोई भाई सोचता है ना भी वो तो नहीं, बात ऐसी बात नहीं है, तो ये देखो आप खुद देख लेना कि इसमें क्या है।
आप 3 महीने तक कोई चीज मत खाना और आपके हर रोज मल आएगा। और वो मल कहाँ से आएगा आप अपने को यही समझ लेना। ये खुद के आप प्रैक्टिकल करो, खुद को आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे शरीर में कितना मल गंदा जमा हुआ पड़ा है। जिस दिन आप शुरू करोगे उससे पहले आप टॉयलेट जाए आना, लेटरिन जाके आपका पेट साफ हो गया, आपने समझ लिया साफ हो गया। फिर आप ऐसे करना, पानी डालना पेट में एनिमा से 3 बार पानी डालोगे, उससे ज्यादा गंदगी उसी दिन आएगी जो पहले आप जा करके आए हो। ठीक है जी, ये आपको इसका जो समझने का तरीका है जी, सबसे बढ़िया बेटर है। ठीक है, अब हमें एनिमा जो 3 बार से शुरू करके ये 9 बार जो मरीज है किसी भी चीज का, चाहे घुटने दर्द है, घुटने के लिए तो जिसके घुटने में दर्द है उसको क्या करना है, कम से कम दिन में जी 9 बार एनिमा करना है। 3 बार से आप शुरू कर लो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते रहना, धीरे धीरे बढ़ाते रहना। पानी गुनगुना डालना है और इसमें कोई चीज नहीं डालनी जी। कई बार क्या होता है, अपने और कोई भी नींबू की सलाह दे देता है, कोई छाछ की दे देता है, कोई किसी भी चीज का दे देता है, उससे कई बार प्रॉब्लम आती है जी। तो इसलिए मैं वो सलाह नहीं दूंगा, केवल पानी तो केवल पानी। ठीक है, और वो थोड़ा गुनगुना। वो हो गया, आप एनिमा शुरू कर दोगे, आपको ये सारा सिस्टम है ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने ऐसा खाते रहे, हमारे दांत हमसे रूठने लग गए, तो भी हम नहीं समझे। अब कुछ दांतों की पसंद का खाना खाना है, और जो पहले हम खाते रहे उसको थोड़ा चेंज करना है। उसमें क्या करना है, चेंज में क्या है जी, चेंज में आप जैसे जो सलाद आपके आसपास में उपलब्ध है ना, जो अपने नजदीकी में, वो लेना। कोई महंगी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। मूली गाजर वगैरह जो चीजें हैं ये बहुत ही अच्छी है आपकी सेहत के लिए, और इनका आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करो सलाद में। और कोई भी चीज जो भी आपके पास उपलब्ध है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये ग्रीन जूस, ये घुटनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घुटनों में 2 बार दिन में ग्रीन जूस लो, 3-4 बार आप नींबू जूस लो। नींबू ले लेना, पानी में डालना है थोड़े गुनगुने पानी में, और इसमें काली मिर्च या नमक डाल के उसको पी लेना है, मीठा उसमें नहीं डालना जी। ठीक है, ये 3-4 बार लेना है आपको। तो आप देखोगे कि पहले दिन से ही आपको इसमें लाभ मिलेगा, आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और 15 दिन में आपके जो घुटने काफी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, और जो ये मतलब मर्त आहार, जो पका हुआ आहार है, इसे मर्त आहार बोलते हैं। और जो भगवान का पकाया हुआ है, परमात्मा का पकाया है, जो वाहिगुरु की देन से पका है, कुदरत की देन से पका है, वो जो अपक्व आहार है उसे हमें लेना है। और वही दांतों की पसंद है दरअसल में। गन्ना गाजर मूली जो भी आप खा सकते हो वो खाते रहना, उसका कोई परहेज नहीं है। बस मर्त आहार का परहेज करना है। जैसे जैसे आप परहेज शुरू करोगे वैसे वैसे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है जी, नमस्कार, सत श्री अकाल।